गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 इक्वल टू आपको जीरो प्रूव करना है। और आपको बता चुका हूँ मैं कि 2 cos ए इंटू कॉस बी, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है। 2 cos ए इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू होता है cos ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ए के प्लेस पे रखा है पाई बाई 13 और बी को हमने लिया है 9 पाई अपॉन 13। जब लगाने के बाद आपका ये निकल के आ गया है cos 10 पाई अपॉन 13 प्लस cos नेगेटिव 8 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। आपको यहाँ पर जीरो प्रूव करना है। अब आपको पता है कि cos नेगेटिव थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो इसी वजह से इसको मैंने cos 8 पाई अपॉन 13 ले लिया है। अब इसके बाद देखो मैंने क्या करा है, इसके बाद मैंने फर्स्ट और थर्ड को लिया है और सेकंड और फोर्थ को लिया है। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये फर्स्ट और थर्ड का ही ग्रुप बनाना है। इसके लिए देखो ट्रिक क्या है, 10 और 3 कितना होता है 13 और 8 और 5 भी 13, दोनों सेम सेम बन रहे थे। अब इसके बाद हमने क्या करा है, इन दोनों के अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं और ग्रुप बनाने के बाद यहां पर हमने लगा दिया है फॉर्मूला cos c प्लस cos d का, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे ये लाइन निकल के आ गई है। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो 13 पाई अपॉन 13 अपॉन 2, तो 13 से आपका 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका यहाँ निकल के आ जाएगा 2 cos पाई अपॉन 2। सेम इसी टाइप से यहाँ पर भी आ जाएगा cos पाई अपॉन 2। तो एक मिनट, यहाँ पर आपका 2 हो आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि जो cos पाई अपॉन 2 होता है, तो cos पाई अपॉन 2 का मतलब होता है cos 90 और cos 90 की वैल्यू आपको पता है जीरो होती है। तो जीरो की जब मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो आपका आंसर जीरो ही आता है। तो 0 इंटू कॉस 7 पाई अपॉन 26 प्लस 0 इंटू कॉस 3 पाई अपॉन 26 मतलब 0 प्लस 0, तो फाइनल आंसर इज 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में cos x प्लस cos y का स्क्वायर sin x माइनस sin y का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। अब देखिए इसके बाद आपने क्या करा है, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x इंटू cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x इंटू sin y। अब देखिए आपने यहाँ पर ग्रुप बना लिया है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y। आपको पता है कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 होता है। और यहां से जब आपने 2 कॉमन लिया तो ये आपका बन गया cos x cos y माइनस के sin x sin y। फिर आपने इसको सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद 1 प्लस 1 आपका हो गया 2, 2 आपने यहां से कॉमन ले लिया है। तो ब्रैकेट में आपका आ गया 1 प्लस cos x माइनस y। अगर आप x माइनस y को a ऐड करें तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos a का। और आपको पता है कि 1 प्लस cos a का मतलब होता है 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2। तो 2 a के वाला 2 आ गया इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। तो ये आपका आंसर हो गया 4 cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट करिए। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहां पर sin x प्लस sin 3x sin 5x एंड sin 7x और आपको ये प्रूव करना है। अब सबसे पहले आपने क्या करा है, यहाँ पर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाया है। अब लेकिन आपके सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पास यहाँ पर ये 4 टर्म आ गई हैं, तो आपको ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अब वो ग्रुप कैसे पता लगेंगे उसकी ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे 5 प्लस 1 कितना बैठ रहा है 6 और 7 प्लस 3 कितना बैठ रहा है 10, तो इसका ग्रुप आपका नहीं बन पाएगा। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, अगर आप 5 और 3 को लेते हैं तो 5 प्लस 3 कितना होता है 8 होता है और आपका 7 प्लस 1 भी आपका 8 है। जब आप यहाँ पर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से इजीली कोई ना कोई टर्म आपकी कॉमन आ जाएगी। तो आप देखिए आप लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर यूज करा है आपने sin c प्लस sin d और इसमें भी sin c प्लस sin d। तो sin c प्लस sin d का जब आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है तो यहाँ पर आपका निकल के आ गया है 2 sin 4x इंटू cos x और यहाँ पर भी निकल के आ गया है 2 sin 4x इंटू cos 3x। 2 sin 4x आपने यहाँ से कॉमन ले लिया है और ब्रैकेट के अंदर आपका बचा है cos x प्लस cos 3x। अगेन आपने यहाँ पर यूज करा है cos c प्लस cos d और यू नो दैट cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला यूज करा है और देन आपका ये आंसर आ गया है और आपको पता है कि cos माइनस x जो होता है वो cos x होता है।
तो ये क्वेश्चन आपने इजीली सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 के जो आगे के 2-3 क्वेश्चन हैं वो सारे लगभग एक से ही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11th का। सबसे पहले हमें 10x दे रखा था माइनस के 4/3 और x लाइन क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है आपका साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, 10 से यहां से हमने सबसे पहले सेक की वैल्यू फाइंड करी है। ये जो फॉर्मूला है आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड में आपका अंडर रूट आ जाएगा। आपने क्या करा, यहाँ पर 10 की वैल्यू पुट करी है और आफ्टर दैट आपका जो आंसर निकल के आ गया है वो प्लस माइनस 5/3 आ गया है। आपको पता है कि जब भी किसी नंबर का हम अंडर रूट निकालते हैं तो आपके पास दो वैल्यू आती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब यहां पर हमने कौन सी लिया, हमने यहां पर नेगेटिव लिया। नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं और आपको पता है कि सेकंड में सेक आपका नेगेटिव होता है। तो सेक का अपोजिट आपको पता है कॉस होता है, तो यहां से मैंने कॉस की वैल्यू भी निकाल दी है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस क्वेश्चन में हमें जो एंगल्स फाइंड करने हैं वो x/2 के लिए फाइंड करने हैं, मतलब sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। अब देखिए x जो है वो आपका π/2 और पाई के बीच में लाई कर रहा है और आपको पता है कि π/2 और पाई मतलब ये आपका आ गया सेकंड क्वाड्रेंट पे। अगर आप x का हाफ करेंगे, तीनों को आप 2 से डिवाइड लगा दीजिए तो यहां बन गया π/4 देन x/2 और ये हो गया π/2। अब जो x/2 एंगल है वो आपका 45 और 90 के बीच में है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये आपका फर्स्ट में आ चुका है। फर्स्ट में आने से बस ये होगा कि sin x/2, cos x/2 और tan x/2 इन तीनों की वैल्यू आपको पॉजिटिव वाले लेनी है। तो यहां से आपने क्या कहा कि वी नो दैट 1 माइनस कॉस का मतलब होता है 2 sin स्क्वायर x/2। वैल्यू पुट करिए कॉस की माइनस के 3/5 और आपका आंसर आ गया है 2/√5। पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। इसी टाइप से यहां से मैंने cos x/2 की वैल्यू निकाली, ये भी पॉजिटिव आएगी और जब दोनों को डिवाइड लगाया है तो यहां से आपका tan x/2 की वैल्यू निकल के आ गई है